तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सॉल्यूशन वाला की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करते हैं। एक बात ये थी कि 100 ट्रिक से करवाया जाए सॉल्यूशन। देखिए, दो बातें आप समझिए, 100 ट्रिक है या मेथड है। 100 ट्रिक भी मेथड से ही निकलती है, लेकिन वो लॉजिक्स होते हैं जो एक टाइम के बाद आप उन स्टेप्स को कम करते हैं, वही 100 ट्रिक बनती हैं। जैसे कल एक मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, जहां अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 3 बच जाए और मल्टीपल में यहाँ कुछ भी हो, तो आप और ऑप्शंस का यूज करिए। आप जहां आपको .33 .66 सिर्फ उन्हीं ऑप्शन को आप चेक करिए। फिर कहीं आपको ट्रिपलेट्स अगर याद हैं तो उन ट्रिपलेट से आपका लॉजिक बनता है कि हाँ भाई ये होगा, आंसर ये हो सकता है। फिर आप मल्टीपल्स देखते हैं, डिजिटल सम देखते हैं। तो ये 100 ट्रिक नाम का कुछ होता नहीं है वास्तव में। सिर्फ आपका जो है कंसेप्ट क्लियरेंस आप रखिए, कैलकुलेशन पर कमांड करिए, वही आपकी 100 ट्रिक्स हैं। फॉर्मूलाज आप अर्थमेटिक में लगते हैं, जो भी एडवांस में लगते हैं उनको आप करिए। अब आप एरिया अगर निकालना हो तो आप एरिया के लिए कोई अलग से कोई 100 ट्रिक थोड़ी बनाएंगे, आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़े लॉजिक हैं एरिया। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे कुछ बताया जाए आपको। चलिए बात करते हैं। आपको कहा गया है कि एक बिंदु है पी से वृत्त पर एक स्पर्शरेखा टेंजेंट जो है खींची गई है 15 सेंटीमीटर की। देखिए क्या बात करता है। अगर मुझे ये आंसर बताना हो तो मैं कुछ देखूंगा ही नहीं। यहाँ ये 15-17 टेंजेंट की बात करता है, तो सीधा 8 आंसर ट्रिपलेट से। लेकिन मुझे मेथड बताना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए क्या है लॉजिक। ये है कि इसने कहा है कि एक बिंदु पी है, उससे वृत्त पर एक टेंजेंट खींची गई है। ठीक है, टेंजेंट खींची गई है तो ये रेडियस के साथ मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ट्रिपलेट सीधा ये समकोण त्रिभुज बनी, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ट्रिपलेट का मामला। ट्रिपलेट का मामला कैसे देखेंगे, सिर्फ मुझे एक पहली लाइन से इसका आंसर पता लग गया कि भाई ये ट्रिपलेट से होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन मेथड आप देखिए क्या है। अगर ये पी से एक वृत्त पर खींची गई है स्पर्श रेखा, जिसकी लंबाई कितनी है 15 है, और केंद्र ये बिंदु पी है, केंद्र से कितनी दूरी पर है 17। तो मुझसे पूछ गया वृत्त की त्रिज्या, तो ये मुझे बतानी है। अब 17, 15 और 8 का ट्रिपलेट बनता है ये। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि भाई ये यहाँ पर 90 डिग्री का बनाता है और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, वो ट्रिक लगा कर करेगा क्या भाई। ट्रिक तो इसमें सिर्फ यही है कि भाई आपको ट्रिपलेट याद हो, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। देखिए क्या कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है 15-64 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या को विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 मिलता है और शेषफल के रूप में 19 मिलता है। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आप। इसने कहा कि बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। अब मान लो कि ये x छोटी है और y बड़ी है। ठीक है, इनका जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है 1564। ठीक है, इसके बाद कहता है जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ पर मैंने मानी है y, तो y को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, इसी तरह से करेंगे तो क्या भागफल यानी कि एक क्वोशिएंट कितना देता है 6 और रिमाइंडर देता है 19। अब एक बात बताइए, आप यूक्लिड थ्योरम जानते हैं? अरे यूक्लिड थ्योरम कुछ नहीं भाई, इसी का बता दो यार। y अगर निकालना हो तो क्या होगा, 6x + 19 होगा। यही इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस में ये होता है रिमाइंडर। तो क्या होगा इस y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, इसमें पुट कर दो, क्या रहेगी यहाँ 6x + 19 माइनस का x बराबर 1564। ये कितना हुआ 5x, और ये 19 उधर जाएगा तो 1545। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कमांड हो। तो छोटी संख्या इसने पूछी थी, छोटी संख्या x की, बड़ी पूछता तो इनका डिफरेंस बताया गया, इसमें से आप घटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछता है। कहता है कि एक जो है लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी लंबाई के 5 गुना दी गई है। बेलन की ऊंचाई जो है इतनी है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम। अब बताइए भाई वॉल्यूम का क्या ट्रिक लगाएंगे आप, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर आप ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है यही है। इसने कहा कि 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस जो है त्रिज्या की 5 गुनी है। यहाँ पर बात करते हैं त्रिज्या की 5 गुनी, यानी कि 5 गुनी होगी रेडियस जो है ऊंचाई की 5 गुनी। ऊंचाई कितनी दी है 3.5 का स्क्वायर, ये हुआ। फिर आप क्या करेंगे, इस 5 का भी स्क्वायर होगा, यहाँ 5। ठीक है, और h की वैल्यू दी है इन्हें 3.5। अब यहाँ पर आप देखें ये 0.5 आप कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ 25 ये बनेगा, 25
अब आप इसमें लगा क्या सकते हैं, देखिए ये 22 और ये पॉइंट, हाँ 22 पंजा 110, 110 और ये पॉइंट बनाता है यहाँ, यानी कि ये जीरो तो यहाँ खत्म। या तो आप पूरा कैलकुलेट करिए या फिर आप सिर्फ यहाँ पर 11 का मल्टीपल देख लो भाई, यही ट्रिक है इसके अंदर। और कैलकुलेशन के अंदर ही आप ट्रिक लगा सकते हैं। ये 11 का मल्टीपल देख लो, मल्टीपल देखना भी अभी आना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इस तरह से देखेंगे, हाँ भाई ये इसका डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस। एक और सुन लो भाई ट्रिक, आप सिर्फ ये क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, फिर इसका -2, फिर इसका 0, पूरा टर्म 0, यही होगा जो 11 से डिवाइड है, आंसर यही होगा। यहाँ देखेंगे आप, उसको तो ये भी नहीं देखना आएगा भाई जो ट्रिक की बात करते हैं। पहले कंसेप्ट तो आपके क्लियर करें आप। फिर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6, बी स्केयर सी स्केयर प्लस इसकी वैल्यू है 14 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 11। ये बताना है। अब भाई क्या ट्रिक लगाएंगे आप, आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। क्या होगा भाई, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पर। इनकी वैल्यू इसने दी है 14 और यहाँ इसने दी है वैल्यू, इसमें से घटा दो भाई ये 11, 11 माइनस का ये 13, तो आंसर होगा इसका 18। अब कुछ को तो समझ में नहीं आया भाई मैंने कर क्या दिया, लेकिन या फिर आप इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग कर दो भाई। यहाँ अगर एक ही ये 2 ये 3, तब ये वैल्यू सेटिस्फाइड है। ये 1 2 3 ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है भाई। या फॉर्मूला मेथड आपको पता हो तो आप फॉर्मूले से कर लो। ट्रिक वहीं तक कामयाब है दोस्त जहां पर आपको लॉजिक कंप्लीट पता हो। पहले लॉजिक को पूरा करिए भाई, ठीक है। फिर बात करता है कि घड़ी है जिसकी जो है मिनट हैंड, अब आवर हैंड की बात नहीं करता, मिनट हैंड की बात करता है। मिनट हैंड है जो उसकी लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात करता है कि ये 45 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगी। अब जिसको यही नहीं पता भाई ये 45 मिनट की दूरी क्या बात करता है, क्या ट्रिक लगाएगा, सुनिए भाई। थीटा यानी कि लेंथ ऑफ आर्क पूछता है तो क्या होगी, थीटा आर पाई अपॉन 180। आगे थीटा की वैल्यू जिसको निकालनी आएगी कैसे निकालेगा भाई थीटा की वैल्यू। अब मुझे पता है कि 1 मिनट के अंदर जो है आवर हैंड कितना 6 डिग्री का कोण बनाती है, 45, 6 गुना 45 270, 270 यहाँ रख दो भाई। रेडियस की वैल्यू 2 दी है, पाई के अंदर बात करता है, पाई की वैल्यू रख दो, 180 नीचे है, काट दो भाई, 3 2 2 3 पाई आंसर है, ठीक है। अब मेथड से सुनते हैं अगर आप इसे, तो मैं पहले निकालता कि भाई 360 डिग्री है, 1 मिनट के अंदर सा बनाती है, आवर जो मिनट एंड है वो 6 डिग्री बनाती है। अब पहले अगर आप यहीं से तो लॉजिक बने भाई, लॉजिक तो ये है ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है मिनट एंड। ये कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, आपका शॉर्ट होता जाएगा। सिर्फ स्टेप्स बचाते हैं आप शॉर्ट ट्रिक के नाम पर, और कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर देखिए भाई क्या कहता है कि एक जो है प्रकाशन है, उसके कंपनी में 2018 में पुस्तकें प्रकाशित की गई थी और ये चार्ट दिया गया उसके खर्चे का, ठीक है। बात क्या करता है कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, ठीक है। मतलब कि ये कहता है कि अगर मान लो सीपी 100 रुपये होता है तो जो एमआरपी है वो मैं 15% अधिक 115 रुपये रखता हूँ, ठीक है। ये इतनी बात करता है ये यहाँ पर। फिर क्या कहता है कि यदि किसी पुस्तक के मुद्रित मूल्य 942 रुपये है तो एक प्रति के लिए पेपर की कॉस्ट आपको बतानी है। देखो क्या कहते हैं, बुक किसने छाप दी, टोटल कॉस्टिंग दे दी उसकी, और ये भी बता दिया कि जो उसका एमआरपी है वो 942 इसने रख दिया, और जो 15% अधिक है सीपी से। फिर कहता है कि आप ये बताओ प्रति कॉस्ट पेपर की लागत कितने रुपए होगी, ठीक है, निकालना है। देखिए क्या है, इस 15% जो इसने एक्स्ट्रा रखा है 3/40 फ्रैक्शन हुआ, ये क्या होगा सीपी, ये चेंज या प्रॉफिट आप जो भी बोलें, तो ये चेंज, तो एसपी कितना होगा 23 यूनिट एसपी,
सॉरी 43 यूनिट, ये 3/40 43 यूनिट। तीन बटे 20 23, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन हुआ 3/20, तो ये क्या होगा सीपी, ये चेंज, तो एसपी हो गया 23। तो सीपी और एसपी का रेशो आ गया यहाँ पर 20:23, ठीक है। अब इसने कहा था कि ये जो है 23 की वैल्यू 942 है, मैं एक की निकालूंगा तो 23 यहाँ पर, लेकिन मुझे चाहिए सीपी तो 20 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ये 15% जो एमआरपी है उसके ऊपर क्या बात करेगा। 15% एमआरपी का मतलब हुआ, फिर से इसका फ्रैक्शन होगा 15% का 3/20, ये 20 से 20 यहाँ कैंसिल, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, फिर 12, फिर 1 9 27, 2826 रुपये बटे 23, इतना आया इसका ये टोटल सीपी। टोटल सीपी नहीं पूछा उसने, पूछा है पेपर की कॉस्टिंग। पेपर की कॉस्टिंग इसने दी है 15%। अब इसका 15% आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका 15% के लिए आप क्या करेंगे, पेपर की कॉस्टिंग निकालेंगे, तो निकालिए 3 और ये 20, फिर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 23 पे ये 23 चौक 92 और ये 18 122.9 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या रहेगा। अब इसमें डायरेक्ट आंसर दिखता है कि इन दोनों का सम जो है वो आंसर रहेगा। ये कहाँ से, जब आपको फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला क्या है भाई, इसने कहा ए क्यूब, यहाँ दिखता है ए क्यूब, ये बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला आप रख दो, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। और जब भी ये फॉर्मूला पता होगा तभी तो यहाँ ये दिखेगा। यही शॉर्ट ट्रिक है कि इन दोनों का सम ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अब ये सिर्फ देख, आंसर इसका हो गया भाई, 3 2 आंसर हो गया। कहाँ से हुआ भाई, देखो क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, मतलब कि क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। उनकी भुजाओं का अनुपात दे दिया इसने √3 और √2, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा है। देखो भाई, अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका एक प्रॉपर्टी ये है कि उनकी साइड्स जो है उनका रेशो रहेगा सेम, और जो एरिया होता है इन त्रिभुजों का, इन ट्रायंगल का, तो उसमें क्या रिलेशन रहेगा, जो एरिया 1 है और एरिया 2 है इनका रेशो अगर मैं करूँगा तो ये साइड 1 पहली वाली ट्रायंगल और साइड 2 इनका होल स्क्वायर, यहाँ पर इनका रेशो दिया है √3 और √2, इनका होल स्क्वायर करेंगे 3:2, आंसर नंबर डी। अब भाई ये फॉर्मूला इससे ज़्यादा और क्या शॉर्ट होगा ये, अब फॉर्मूला पता होगा तो आप निकालेंगे। अब आप देखिए क्या है कि 100 मीटर की एक रेस है जिसके अंदर ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। देखो ये ए है, ये बी है, ये 100 मीटर चला, इसने 20 मीटर से हरा दिया तो ये 80, ठीक है। रेशो निकालेंगे 5:4। फिर बात करेंगे, फिर क्या करता है कि बी, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, बी ने सी को 20 मीटर से, अब ये बी है, इसने सी को 20 मीटर से, उसी 100 मीटर की रेस में 100 यहाँ 80, फिर 5:4। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बी कॉमन है तो उसको बराबर कर दो, या मैं कहता हूँ कि ए बी सी सबका रेशो निकाल लो, तो क्या होगा, ये 5 ये 4 ये 5 ये 4। अब इसमें ये भी आपको पता होगा कैसे करना है, तो ये 25 ये 20 और ये 16, इनका डिफरेंस देखो 9, ठीक है। इसने पूछा क्या है, ए और सी कितनी दूरी से हरा दिया, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 9। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, कहाँ से निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितने से कहाँ से निकालती है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ होगी भाई 4, 9 चौक 36, 36 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। कहाँ से निकाली भाई, ये 25 और ये 4 यहाँ से निकाली है ये, क्योंकि रेस जो है वो 100 मीटर की थी, रेसों में रेस जो है वो 25 मीटर की है, 25 और ये इसका 4 गुना है, तो 9 चौका 36, आप 64 करेंगे, 100 माइनस 64 करूँ मैं तब भी 36, या मैं सिर्फ इनका डिफरेंस ले लूँ 9 9 चौका 36 तब भी 36 आंसर है। फिर देखो भाई क्या है, ये टेबल दी गई है, स्कूल्स के नेम दिए गए हैं और टोटल स्टूडेंट्स जो उसमें एनरोल किए हैं, फिर परसेंटेज वैल्यू दी गई है ये वाली, किसने बायोलॉजी अडॉप्ट की गई है,
की है और ये दी गई है रेशो दिया गया है फीमेल और मेल स्टूडेंट्स का रेशो। पूछा क्या है कि स्कूल सी के अंदर, ये रहा भाई स्कूल सी के अंदर जो बायो के जो स्टूडेंट है जीव विज्ञान के, वो जो महिलाएं हैं और वो पुरुष है, उनके बीच का अंतर पूछा है। ऐसा क्वेश्चन तो पहले एक सेट में आया भी था। क्या करेंगे, स्कूल सी है, 1000 उसमें एनरोल किए हैं टोटल स्टूडेंट, उसका परसेंटेज 24% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी अडोप्ट किया है। फिर क्या करता है कि इन दोनों का अंतर, अब यहाँ से जिसको ये कैलकुलेट करना आता है, ये अंतर तो यहाँ पर रेशो में 1 दिखता है, लेकिन टोटल से डिवाइड करेंगे तो 1/3। दूसरे तरीके से आप देखो क्या करेंगे, आप यहाँ से निकाल लो, ये कितने होंगे 240, 240 को एक रेशो 2 में बांट दो, ये 80, ये 160, अंतर 80, इससे कैलकुलेट करोगे ये 8 तब आंसर 80। डिफरेंस की बात करता है। बेसिक तो पता हो कि आपको भाई ये रेशो में करना क्या है। फिर देखिए भाई क्या है, कुछ लकड़ी के जो फर्नीचर है उसकी कीमत 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ जाती है। मान लो शुरू में 100 रही होगी, 3 हाथों से गुजरने के बाद 165। ठीक है, फिर कहता है कि जो पहले और दूसरे का विक्रेता है उसने 20% और 25% का लाभ कमा लिया, तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताना है। क्या करेंगे भाई, ये प्रॉफिट है 20%, 20% की वैल्यू 1/5। आप क्या करेंगे, इस 5 से प्रॉफिट की बात करता है, ये 5 और ये 6, रेशो बना लो। फिर क्या 25% का रेशो 1/4, तो इसकी ये 4 और ये 5 कर दो भाई, ये 5 20 5 और यहाँ से ये 3 3, ये जाएगा यहाँ 30, रेशो कितना बना 10/11, यानी कि 1/10, 10% आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि इन दोनों का, इनके फोर्थ प्रोपोर्शन और इनके फोर्थ प्रोपोर्शन का रेशो निकालना है। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट बाई ये 15 और ये इन दोनों का प्रोडक्ट बाई ये कितना हुआ, ये 15, ये 12, 15 और 12 का रेशो, डी ऑप्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना भी सीख लो भाई, कैसे कर निकालेंगे, 2 5 और 6। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय में ये 5 गुना 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15, एक उस वाले का फोर्थ प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो 12, ये 5/4 आंसर। फिर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल किस पर है, क्यू पर है। कोट पी की वैल्यू बतानी है। कोट पी जो √3 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर। साइन पी की बात करता है, जब एंगल सेम की बात करते हैं तो इसी में चला देते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आंसर हो गया। अब देखो भाई करना कैसे है, कोट पी मान लो ये है क्योंकि क्या के ऊपर इसने बोला है राइट एंगल है, क्यू पी क्यू आर, ये कोट पी, ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। इसने कितनी वैल्यू दी है √3, तो यहाँ पर √3 बेस होगा और ये 1, तो यहाँ से क्या होगा ये 2, साइन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, यहाँ से ये मेथड से हो गया भाई। या आप डायरेक्ट साइन कोट 30 √3 होता है, साइन 30 की वैल्यू आप निकाल दो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी भाई। फिर देखिए क्या है, जो है 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5664 रुपए के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा। अब देख लो भाई क्या करने का। अब जो किस्त हैं वो कैसे निकलती हैं, रेट दिया है इन्हें 12% और 4 साल है, बराबर किस्तों की बात करता है। एसआई के अंदर पहली किस्त मान लो ये 100 रुपये, फिर 12% 112, फिर 12% और जुड़ता है तो 124, फिर 136, इनका सम ये 400 और ये 72, ये 36 36 72, 472 रुपये, इतने रुपए देने पड़ते उसके अगर 100 रुपये की किस्त होती। ठीक है, रुपए कितने दिए हैं उसने 5664। अब देखो भाई शॉर्ट ट्रिक की बात सुन लो, अगर अब इससे डिवाइड करने बैठोगे या ये देखो कितने गुना है, तब देखो अंदाजे से देखो भाई क्या, ये 4 10 गुना 4700 के आसपास बनता। 11 पे यहाँ कुछ दिखता है भाई, कुछ दिखता नहीं है, 11 12, ये इसका 12 गुना होगा, क्यों ये 12 4 यूनिट डिजिट पीछे भी दिखता है, इसका 12 गुना कर दो। 1100 तो कहीं दिखता ही नहीं, 1300 भी कहीं नहीं दिखता, तो 12 ही गुना होगा।
1200 आंसर है। अब जिसको यही नहीं पता भाई, ये आएगा यहाँ से आंसर, क्या ट्रिक लगाएंगे भाई आप? मेथड तो समझें, सिर्फ मेथड, आप ट्रिक यहीं से निकलती हैं भाई। आपका सिर्फ बेसिक्स पर आपकी कमांड हो, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, या आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आप स्ट्रॉन्ग करिए, स्टेप्स आपके कम होते चले जाएंगे। और बस यही चीज़ें हैं। फिर देखो भाई क्या है कि एक सुनील एक पंखा जो है एमआरपी 10% की छूट पर खरीदता है। सुनील ने 10% की छूट पर एक पंखा खरीद लिया। उसने इसे अगर 15% की छूट पर खरीदा होता तो 400 रुपये बचा लेता। ठीक है जी, पंखे का एमआरपी बताना है। क्या कहता है कि अगर 10 ये डिस्काउंट दिया इसने, पहले लेकर आया 10% के डिस्काउंट पर, फिर कहता है यार अगर 15% का डिस्काउंट लेता तो मुझे 400 रुपये का फ़ायदा हो जाता। यहाँ परसेंटेज में वैल्यू फ़ायदा कितने का होता उसे, या नुकसान मैं कहूँ कि नुकसान उसे कितने का हुआ, 5% का 400, या अगर इतने में लेकर आता तो फ़ायदा होता 5% का। दोनों बातें एक ही हैं। पूछा क्या है, एमआरपी 100%, 100% की वैल्यू निकाल दो। ये इसका कितना 20 गुना, तो ये भी 20 गुना 80, 8000, 8000 इसका आंसर है। ठीक है, फिर देखो भाई क्या है, एक पुरुष एक मैन। अब या और की बात पता हो आपको, या का मतलब बराबर है एफिशिएंसी, तो बराबर 2 महिलाएं 2 फीमेल बराबर है 4 बॉयज़ के, और बराबर है 5 लड़कियों के। ठीक है, एक काम को कितने दिन में, 39 डेज में। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया, मतलब 39 डेज में करते हैं ये। ठीक है, फिर क्या कहता है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़का सभी एक एक कितने दिन में कर देंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल एफिशिएंसी और इसका जो है प्रोडक्ट करते हैं आप। तो यहाँ से निकालिए भाई आप टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। अगर आपको मैन की एफिशिएंसी चाहिए तो आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालो भाई, इस मैन को हटा दो, इन सब का प्रोडक्ट 2 8 40, मैन की एफिशिएंसी 40। फिर वुमेन की चाहिए, इसको छोड़ दो भाई, तो ये 20। फिर इसकी चाहिए तो ये 5 दूनी 10, फिर इसकी चाहिए तो 8। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी बनी है, 60 78। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क क्या होता है, जो भी ये 39 दिन में करते हैं, किसी एक की ले लो, मैन की 40, तो एक मैन से ही करवा लेते हैं, तो एक मैन की एफिशिएंसी है 40, तो गुना 40, ये हो गया भाई टोटल वर्क। आपको क्या निकालना है, उसी काम को कितने, एक महिला एक पुरुष और एक सभी एक एक, सब एक मैन की 40 है, एक महिला की 20 एफिशिएंसी है, एक जो बॉय है उसकी 10 है, एक जो गर्ल है उसकी 8 है। टोटल एफिशिएंसी हुई 78। कितने दिन निकालने थे, तो ये 2 और ये 20 दिन में वो कर देंगे। ठीक है, फिर चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ बताना है। अब भैया तो एचसीएफ निकालने बैठो, टाइम जाएगा। करना क्या है, मल्टीपल देख लो, जो एचसीएफ होगा वो इन्हीं से डिवाइड करेगा। अब 18 के अंदर 2 है, ये तो नहीं होगा, ये यहाँ पर 2 दिखाई नहीं देते। फिर 16 है, लास्ट के 4 डिजिट, यानी फिर 16 के अंदर भी 2 है, ये भी नहीं होगा। 21 देख लो भाई, 3 और 7, 3 का मल्टीपल देख लो भाई, 3 का सम देखो, ये 10 13, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, 17 17 आंसर होगा। ये शो ट्रिक है। ये क्या है, शो ट्रिक सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। फिर देखो भाई क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो है भुजा दी गई है 24 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या इनर रेडियस बतानी है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई, इनर रेडियस बतानी है। इनर रेडियस क्या होगी भाई, जो भी ये साइड दी होगी, साइड दी होगी उसका 2√3 कर दो आप। 24 ने साइड दी है 2√3। अब इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे भाई आप, 12, फिर आप √3 से कर दो, कुछ ऐसा दिखेगा देगा यहाँ √3, रैशनलाइजेशन कर दो, ये 3 है 4√3 इसका आंसर रहेगा। यहाँ ऑप्शन गलत है, 4√3 इसका आंसर रहेगा। अब आप इतने से और अपने कंसेप्ट पर होने चाहिए कि आंसर इसमें गलत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4√3 आंसर आएगा। फिर आपसे बात करता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतने इतने वाले का घन, आपको एक पिंगला कर एक घन बना दिया, उस घन का डायगोनल बताना है। क्या करेंगे भाई,
ये 36 ये 18, वॉल्यूम इनकी दोनों की बराबर होगी, गुना 9 रख दो। जो है क्यूब, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब कर दो भाई। अब या तो इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करो भाई, इसे 4 9 18 को 9 और 2 और ये 9, ये 3 बार दिखाई देता है 2 और ये 3 9 18, 18 आ गई साइड। विकर्ण की बात करता है, किसका, घन का, घन का विकर्ण यानी क्यूब का डायगोनल। क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 है, √3 है 18 √3 आंसर रहेगा। ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं थी, 18 का मल्टीपल एक ही है यहाँ पर, 18 निकाल दो भाई, यहीं से टाइम बचता और क्या है यार। देखो भाई क्या है, ये एक टेबल दी गई है जिसमें अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियां शामिल की गई हैं, वितरण में भागीदारों की संख्या इतनी है, ठीक है। फिर कहता है 2017 और 21 में पिंत्रा कंपनी, पिंत्रा कंपनी कहाँ है भाई, ये रही, ठीक है। 17 और 21 के अंदर, ये रहा 17 का साल, ये रहा 21 के साल। फिर क्या कहता है कि होने वाले भागीदारों की संख्या कितने प्रतिशत है, 17 वालों की 21 के अंदर कितने, 17 में कितनी है 5.6, 5.6 का रेशो बना लो आप इससे 21 वाले से, 21 में कितनी है 72, 7.2 रेशो निकाल लो भाई। किस पर काटोगे, 8 पर काट लो, ये 9 और ये 8 7 56, तो कितना हुआ ये 7, कितने का इंक्रीमेंट 2 का, कितने पे 7 पे, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14, 2/7 तो दुगुना कर दो 28.56, 28.56 के आसपास ये ऑप्शन नंबर बी में 28.57, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि ये एक टेबल दी गई है कंपनी के अंदर, ये साल दिए गए हैं और एबीसी कंपनी है, क्या करते हैं ये लोग, नीचे दिए गए तालिका के अंदर वर्षों में 5 कंपनियों को उत्पादन को दर्शाती है, ठीक है। पूछा क्या है, J2 और J1 का रेशो निकालना है, J2 और J1 का रेशो। J2 क्या है, J2 है वर्ष Y1 और Y2 के अंदर B C D के उत्पादों का योग। अब वर्ष Y1 और Y2 दोनों के अंदर B C और D, B C D ये 90 120 200 200 ये और ये 450, 450 तो हो गई ये इनका योग। फिर का J1 क्या है, वर्ष Y1 और Y2 के अंदर औसत अनुपात, किसका, ए का, ए ये रही, इनका औसत अनुपात कितना होगा 75। अब औसत निकालनी भी तो आनी चाहिए भाई, 150 150 बटे 2 75, काट दो भाई 15 के ऊपर, 15 के ऊपर काटोगे 15 5 और 3 0 और ये 6 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, कहा गया कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है जिसमें 12% मतदाता वोट नहीं करते, ठीक है भाई 100 होंगे, 12 ने वोट नहीं डाला, बचे 88। फिर क्या कहता है, जो विनर है ये रहा विनर भाई, तो एक लूजर भी होगा, लूजर ये रहा। क्या कहता है कि ये कुल मतों का मतलब 100 का कितना 68%, बचे हुए कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 68 में, इसको मिले 20%, इसको मिले होंगे। फिर क्या कहता है, अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोट से परसेंटेज में कितने परसेंट से 48% से हराया है, 48% की वैल्यू 2880, ठीक है। फिर क्या कहता है, वोटों से हरा दिया, डाले गए मतों का। अब डाले गए मत तो कितने थे भाई 88 थे, तो 88% की आपको वैल्यू निकालनी है, बटे 48 गुना 88 कर दो। अब 4 पे काटोगे 1 2 और ये 2 2, फिर काट दो भाई 11 और ये 6 पे काटोगे, अब तो 6 पे काट लो या फिर 11 का फिर मल्टीपल देख लो भाई, ये 8 और ये 3 8 3 ये 5700, और यहाँ से फिर आप 11 का मल्टीपल देख लो, लेकिन 11 का मल्टीपल देखोगे उससे पहले ये 6 खत्म होना चाहिए, तो इससे और करना पड़ेगा आपको, तभी देख पाएंगे। ये यही होती हैं भाई चीज़ें, और कुछ नहीं है। 6 पे काटोगे 4 24, फिर ये कितना बचा यहाँ पर 4 48 8 और ये 0, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये 8 0 और ये 12 2 5, 5780 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब 11 की मल्टीपल की ट्रिक भी सुन लो भाई, सुननी है तो सुन लो भाई। ये था 880 गुना 11 करना था, क्या करेंगे आप 0 रख लो, ये 8 ये 12 इन दोनों का सम, फिर हासिल 1 5, ये मैंने यहाँ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, अब इसका यार मुझे इसका आंसर निकालना हो तो मैं सिर्फ यहाँ ये देखूंगा, ये दिया गया है स्क्वायर के आसपास
14 है, ये 14 है, और फिर यहाँ से ये देगा मेरे को 4 वैल्यू, और के क्यूब माइनस 16 है, और ये 52 आंसर देगा मेरे को। करना कैसे है अब समझो। के की 4 प्लस 1 बाई के की 4 बराबर है 190। यहाँ से मेरे को आना है के की क्यूब प्लस 1 बाई के की क्यूब के ऊपर क्या करेंगे भाई, के स्केयर प्लस 1 बाई के स्केयर निकाल लें, क्या होगा रूट 144 प्लस 2 कितना होगा ये 14। फिर यहाँ से आ जाओ आप के प्लस 1 बाई के पर, फिर आप यही करेंगे 14 प्लस 2, फिर ये 4 देकर जाएगा। फिर यहाँ से आप के क्यूब प्लस 1 बाई के क्यूब निकाल सकते हैं, वो क्या होगा जो भी ये कॉन्स्टेंट होता है उसकी पावर 3 माइनस 3 के। तो ये 14 का क्यूब 4 का क्यूब 64, 64 माइनस का ये 12, तो 64 माइनस 12 52 आंसर रहेगा। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो भाई क्या है, क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो यात्रा करता है 1/x किलोमीटर पर आवर से, और जो है उसी चाल जो वापिस आता है 1/x स्क्वायर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे 2xy बाई एक्स प्लस वाई कर दो भाई, क्योंकि ये उसी डिस्टेंस पर गया और उसी डिस्टेंस पर आ गया। सेम डिस्टेंस के लिए बात कर जाते हो आप ये लगा दो, तो 2x की वैल्यू 1/x और इसकी वैल्यू है 1/x स्क्वायर, नीचे क्या है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे आप तो 2x क्यूब बाई ये यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ x प्लस 1/x स्क्वायर बनाएगा, फिर ये ऊपर और ये दोनों यहाँ, तो ये बना कर जाएगा आपका 2/x स्क्वायर प्लस x। ये ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ये देख लो भाई क्या है, आंसर रहेगा ए। कैसे रहेगा अब देखो भाई क्या है, ये कोट 15, ये 75, 90 डिग्री। अब मेथड में क्या है भाई, जहाँ भी कोट ए और बी 90 डिग्री का एंगल बना दे तो वो कोट ए डॉट कोट बी की वैल्यू हो जाती है 1, जब भी ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बना दे। ये प्रॉपर्टी आपको पता हो तो ये और ये 90 1, ये और ये 90 1, और ये कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो सभी प्रोडक्ट के अंदर है, तो एक आंसर रहेगा। ये इस क्वेश्चन का सलूशन रहा, और इस पेपर का भी यही था। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर। तो जो ये 100 ट्रिक वाली बात है, आप समझिए कि स्टेप्स ही कम करने हैं और अपने कैलकुलेशन के ऊपर कमांड करनी है। यही 100 ट्रिक है, किसी के चक्करों में ना रहें, ये घन चक्कर भी बनाते हैं। फिर 100 ट्रिक वाले वहाँ खड़े रहते हैं, पेपर देखते रहते हैं। मेथड वाला एक सही रास्ता है, आप उसी पर चलिए। और फिर मिलेंगे किसी नए पेपर के सलूशन के साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।